जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आ गया हूँ नया वीडियो लेके। आज बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में आज गज़ब की जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा ये वीडियो देखने में आपको और चैप्टर भी बहुत अच्छा खासा समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है बहुत ही खास है। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ यूएन। द हिस्ट्री ऑफ यूएन का मतलब आप क्या समझे, इसी चीज़ को पढ़ना है आज हम लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पे आप बने रहेंगे अच्छे से और रेगुलर आप देखेंगे वीडियो को, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो है चैप्टर, ये क्लास 5 का है ना, क्लास 5 का है ये। और चैप्टर का नाम जो है देखिए वो बहुत ही सिंपल है, द हिस्ट्री ऑफ यूएन। यूएन का मतलब क्या समझे आप, अभी समझाएंगे हम सारा, ठीक है। यूएन का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यू का मतलब यूनाइटेड और एन का मतलब नेशंस। अब जानना ये है कि आखिर ये यूनाइटेड क्या है और नेशंस क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छी है चीज़ें, इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। और अभी आप क्लास 5 में हो तो आपको ये चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में इसे बहुत सारा सवाल रहेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, है ना। सब्जेक्ट जो है अपना कौन सा है, सोशल साइंस है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज अभी शुरुआत करते हैं बहुत ही जल्दी। देखिए, इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इस लाइन को आप, द यूनाइटेड नेशंस, है ना, वाज फॉर्म्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग ये समझेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यूनाइटेड का मतलब वास्तव में क्या होता है। देखिए, यूनाइटेड का मतलब होता है एक किया गया होना, या तो यूनिक बनाया गया होना, या तो फिर संगठित किया गया होना। क्या होता है, एकदम प्योर अगर शुद्ध हिंदी का बात करें तो संगठित किया गया होना, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए, यूनाइटेड का मतलब हो गया कि अलग अलग, मतलब कि जैसे भी मान लीजिए एक क्लास में आप क्लास 5 में हो, तो आपके क्लास 5 में कितना बच्चा होगा, करीब 40-50 बच्चा होगा। तो 40-50 बच्चा क्या हुआ, सब अलग अलग एज के हैं, ज़्यादा एज के नहीं हैं वो सब, सभी कोई लगभग लगभग आपका सेम एज के हैं, और सबको एक क्लास में बैठा दिया गया, यानी कि एक ही जगह पे संगठित किया गया सबको। यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड का मतलब आपको पता चल गया होगा, और एक होता है नेशंस, इसी में, है ना, यूनाइटेड नेशंस। तो नेशंस का मतलब होता है वतन। वतन मतलब क्या होता है, देश। क्या समझिएगा, देश। देखिए, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संगठित किया गया वतन या देश। यानी कि देखिए, यूनाइटेड नेशंस का मतलब साफ है कि यूनाइटेड का नेशंस का मतलब होता है कि बहुत सारे देशों को एक साथ जमा किया गया। यानी कि अभी आप देखेंगे तो आप भारत में रहते हैं, क्या भारत को, आपको लग रहा है कि भारत कहीं जमा है, नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों आपको ये समझने का ज़रूरत है, अभी आप देखते होंगे कि मोदी जी जो है अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में जाते रहते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उन देशों के साथ हमारा रिश्ता है, हम उन देशों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं। और ये सारा चीज़ कहाँ से संभव हो पाया, तो यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए। अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं बनाया गया होता, ये एक संस्था है ना, या संघ है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं। तो अब चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, ये तो यूनाइटेड नेशन आपको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक हमको लगता है ना। तो अब देखेंगे आगे, 24 अक्टूबर 1945। देखिए, सबसे पहला सवाल आपका एग्जाम में जो बनेगा कि यूनाइटेड नेशंस को कब बनाया गया था, तो इसका जवाब क्या है, 24 अक्टूबर 1945। देखिए, भी बहुत ही अच्छा जानकारी देंगे आपको। 1945 यानी कि देखिए, क्यों बनाया गया 1945 में ही, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस देन 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज द यूनाइटेड नेशंस डे। देखिए, 1945 से लेकर के आज तक हम लोग जो हैं 24 अक्टूबर को, हर 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाते हैं। पूरा दुनिया के लोग मनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एट फर्स्ट देयर वेयर 51 मेंबर्स। 51 मेंबर्स मतलब क्या समझे, देखिए बताते हैं। ये आप देख रहे हो इसको, ये है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का ये फ्लैग है। तो इस फ्लैग में आप समझिए, ठीक है, इसमें 51 मेंबर लिखा हुआ है। 51 मेंबर का मतलब क्या हुआ, सदस्य। सदस्य मतलब क्या समझे आप, अभी देखिए बताते हैं सदस्य क्या होता है। अभी कहने का मतलब है कि आपके गली में बहुत तरह तरह का, आप जहाँ पे घर में रहते हो, आपके गाँव में बहुत तरह तरह का पूजा होता होगा, या तो जिसमें पूरा सामूहिक लोग सब मिल के बैठ के क्या करते होंगे, पूजा करते होंगे, है ना।
तो सेम उसी तरह से यहाँ पे ये देश है, जितना सारा देश है उसी को यहाँ पे मेंबर बोला गया। तो जब ये शुरुआत में बना था ना दोस्तों यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस जब बनाया गया था उसी टाइम इसमें जो था टोटल 51 मेंबर, यानी कि 51 देश के लोग जो थे वो इससे जुड़ गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ समझ में आ गया हो कि 51 मेंबर्स क्या था। 51 मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, 51 देश के लोग जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। द नंबर ऑफ स्टेट्स, देखिए स्टेट्स मतलब यहाँ पर राज्य नहीं समझिएगा, स्टेट्स का मतलब होता है राज्य। ठीक है, ग्रीव ओवर द टाइम एंड टुडे द यूनाइटेड नेशंस हैज़ 192 मेंबर्स। देखिए दोस्तों, ये आपका किताब में बहुत पुराना लिखा हुआ है। 2011 में देखिए ऐड किया गया था एक और कंट्री को जिसका नाम था साउथ सूडान। ठीक है, ये जो देश है ना, इस देश को भी यूनाइटेड नेशंस में जोड़ दिया गया। कब जोड़ा गया, 2011 में। तो टोटल कितने हो गए, 193। यानी कि अब देखिए आपका ये सवाल बनेगा, ठीक है, एग्जाम में आपका सवाल बनेगा दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा अच्छा से। द नंबर ऑफ स्टेट्स ग्रू ओवर द टाइम, यानी कि धीरे धीरे समय के साथ साथ, देखिए सबसे पहले कितना मेंबर था, 51, यानी कि 51 देश जुड़ा हुआ था यूनाइटेड नेशन से। लेकिन जब ये संस्था पूरा तरह से बन गया तो इसके साथ ना जैसे जैसे समय बदलते गया वैसे वैसे और बदलाव आते गया। ठीक है, ये संस्था जब बहुत बड़ा हो गया तो इसमें बड़ा कैसे हो गया, इसमें सारा अलग अलग देश जुड़ गए। तो इसी तरह से धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज जो है उसमें जुड़ते चले गए। तो टोटल हो गए 192, और एक और जुड़ गया 2011 में, एक और देश जुड़ गया तो हो गया टोटल 193। आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि प्रेजेंट में कितने सारे मेंबर्स हैं, प्रेजेंट में कितने सारे मेंबर हैं, तो कितने मेंबर हैं, 193। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट में जो है सबसे लास्ट में किसको जोड़ा गया, तो साउथ सूडान को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस जो है एक संघ है, यानी कि जहाँ पे सारे देशों का समूह है ये, है ना। और कहने का मतलब ये है कि ये 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्थापित किया गया था। और जब स्थापित किया गया था तो इसमें टोटल कितने मेंबर थे, कितने सदस्य थे, तो 51 सदस्य थे। 51 सदस्य ही रहे क्या हमेशा, नहीं, जैसे जैसे समय बदलते गया वैसे वैसे क्या हुआ, 192 पूरा देश जो है जुड़ चुके थे इस संस्था से। और 2011 में साउथ सूडान को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी से आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बहुत ही मज़ा आएगा, इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए कि यूनाइटेड नेशन को क्यों बनाया गया। तो अभी वही चीज़ को हम लोग जानेंगे दोस्तों। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस को आखिर बनाने का क्या कारण है, तो अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका जो है थोड़ा सा डिटेल बाद में, लेकिन पहले भी यूनाइटेड नेशंस के बारे में पूरा जान तो लें। देखिए यूनाइटेड नेशंस हेड क्वार्टर्स इज़ इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का आपने नाम जरूर सुना होगा। न्यूयॉर्क कहाँ है, आप फटाफट कमेंट करके जवाब दें। अगर नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूँ, अमेरिका में है। कहाँ पे है ना, अमेरिका में है। अमेरिका में ही न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क वहाँ का राजधानी है या क्या है, बताइए। नहीं, अमेरिका का क्या है, कहाँ है राजधानी, कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, कोई नहीं, जो भी है। देखिए समझने वाला चीज़ ये है कि अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है और उसी देश में न्यूयॉर्क जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी। और ये जो है यहाँ पर ही हमारा यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर मतलब क्या समझे, जैसे आपका स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल का एक चैम्बर होता है कि नहीं, या प्रिंसिपल का एक ऑफिस होता है कि नहीं, सेम उसी तरह से यहाँ पर है हमारा यूनाइटेड नेशंस। तो बन गया, क्यों बनाया गया अभी पढ़ेंगे भाई, टेंशन नहीं लो दिमाग में। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस तो बन गया, लेकिन इसका ऑफिस मेन हेड क्वार्टर कहाँ रखा गया, तो न्यूयॉर्क में रखा गया। न्यूयॉर्क कहाँ है, आपसे सवाल कर दिया जाए तो ये कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, आगे देखिए, द UN also हैज़ ऑफिस इन जनेवा। जनेवा एक जगह है, एक देश है जहाँ पर हमारा यूनाइटेड नेशंस का एक ऑफिस है। स्विट्ज़रलैंड में भी है, वियना में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है। यानी कि ये सारे देश हैं 1 2 3 4, यानी कि देखिए 1 2 3 4, ये 4 और एक ये 5 जगह पे हमारा यूनाइटेड नेशंस का क्या है, ऑफिस है। ठीक है, अब सोचने वाला बात ये है भाई साहब कि ये काहे किस लिए रखा गया वहाँ पे।
ऑफिस। तो चलिए ठीक है, समझेंगे ना, अभी घबराना नहीं है, शुरू हुआ है। बस यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानिए कि यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशंस, इसको 24 अक्टूबर को बनाया गया, 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, ठीक है। और भी बहुत खास खास जगह पे हैं, जैसे कि जेनेवा में भी ऑफिस है, स्विट्ज़रलैंड में भी ऑफिस है, वियना में भी है, और ऑस्ट्रिया में है। देखिए यहाँ पे समझने वाला चीज़ ये था कि न्यूयॉर्क में क्या है, तो न्यूयॉर्क में हेड क्वार्टर है, और ये जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड और वियना और ऑस्ट्रिया, इसमें क्या है, तो यहाँ पे ऑफिस है, ठीक है। केवल यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस है, ये बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, द यूनाइटेड नेशंस हैज़ इट्स ऑन फ्लैग। देखिए दोस्तों, अब आया मेन चीज़। देखिए किसी का भी हर चीज़ का एक पहचान होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आप क्रिकेट का मैच अगर देख रहे हो और वहाँ पे अगर इंडियन प्लेयर खेल रहे हैं, तो आप कैसे पहचानते हैं कि इंडियन प्लेयर खेल रहा है? उनका पहनावा देख के, यही है ना। तो देखिए सेम उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस को तो बना दिया गया, लेकिन दोस्तों कैसे पता चलेगा यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन क्या है, क्यों है? तो देखिए उसके लिए एक स्पेशल झंडा बनाया गया। वो झंडा क्या है, तो यहाँ झंडा देखिए आ गया है, ये रहा यूनाइटेड नेशंस का झंडा। देखिए इस झंडा के बारे में भी बहुत सारा सवाल एग्जाम में रहता है, तो इस जवाब को हम लोग समझेंगे भी, क्या मतलब इसका क्या है, ये आखिर ये झंडा को क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए ये जो है ना यूनाइटेड नेशंस का जो झंडा है ना, वो एक ग्लोब है। ग्लोब पहले बना हुआ, ये देखिए ये वाला जो है ये ग्लोब है, ठीक है। सराउंडेड बाय ऑलिव। ऑलिव आप नाम सुने होंगे, एक तेल का एक बीज है, मतलब ऑलिव जो है ना, ये मतलब एक ऐसा पौधा है जो पौधा क्या करता है, तेल देता है हमें एक तरह का, है ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि ऑलिव पौधा जो है, उसी पौधा का पत्ता, ये वाला पत्ता आप देख रहे हो, ये पत्ता टाइप का जो छपा हुआ है, इसको ऑलिव लीव है ये, है ना। ऑलिव ब्रांचेज, देखिए ब्रांचेज दैट रिप्रेजेंट्स पीस एंड हार्मोनी। देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये यूनाइटेड नेशंस का जो फ्लैग है, उस फ्लैग में ऑलिव नाम का जो ये ब्रांचेज है पेड़ का या पौधा का, ब्रांचेज मतलब क्या होता है, टहनी, क्या होता है, टहनी या तो शाखाएं। ये देखिए ये जो है ना, ये छोटी छोटी शाखाएं हैं, ठीक है, ये किसका, इसी पौधा का, ऑलिव का। अब समझेंगे इस चीज़ को कि ये आखिर ऑलिव को क्यों रखा गया है। तो देखिए ऑलिव को इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑलिव जो है पीस यानी कि शांति, और हार्मोनी, हार्मोनी मतलब कि एक स्वच्छ वातावरण कह लो, है ना, या तो बढ़िया जीने का जगह जहाँ पे लोग अच्छे से ज़िंदगी जी सकें, वैसा जगह को ये रिप्रेजेंट करता है ऑलिव। क्लियर है। तो देखिए इस ग्लोब में, यानी कि ये देखिए यूनाइटेड नेशंस का ये यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है, इसमें ग्लोब को लिया गया है। ग्लोब में क्या है, तो पूरी दुनिया है, और इसके चारों तरफ से क्या लगाया गया है, तो ये लगाया गया है पत्ता। कौन सा पत्ता है, तो ग्रीन ब्रांचेस है, यानी कि किसका है, ऑलिव का, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि, और ये ऑलिव जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है पीस एंड हार्मोनी। आगे देखिए, इट ऑल्सो हैज़ इट्स ऑन पोस्ट ऑफिस। देखिए दोस्तों आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस आपके घर के आसपास होगा। आप जब अपना एड्रेस भी लिखते हो तो आप अपना पोस्ट ऑफिस जरूर लिखते हो कि पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे जानने का ज़रूरत है हम लोगों को कि यूनाइटेड नेशंस का अपना एक पोस्ट ऑफिस भी है। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था। देखिए ये यूनाइटेड नेशंस का अपना खासियत है कि ये खुद का पोस्ट ऑफिस रखा है। अगर इसे पूरा दुनिया में किसी भी देश में अगर एक लिफाफा भी भेजना रहता है ना, या एक चिट्ठी भी, तो वो अपने पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजता है। क्या समझे? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत आसान है। आगे देखिए, एंड इट्स ऑन पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स क्या होता है, चलिए बताते हैं। जब आप चिट्ठी वगैरह कभी भेजे होंगे या अपने घरों में देखे होंगे, डाकिया जब लेके आता है कोई पार्सल वगैरह, तो उस पर इस तरह का चिपका हुआ मिलता है, हम लोगों को मिलता है ना। तो ये जो रहता है ना, इसी को कहते हैं पोस्टल स्टैम्प, या ठीक है। ये ध्यान से देखिए, इसको साफ कर दिए, है ना। देखिए समझने वाला चीज़ है, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा स्टिकर, ये स्टिकर जो है 15 रुपये का है, 15 पैसे का। सेम इसी तरह से जो है ना यूनाइटेड नेशंस का, इसको देखिए यूनाइटेड नेशंस का शुद्ध हिंदी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र, यानी कि संयुक्त राष्ट्र, यानी कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं सारे देशों को क्या किया गया है, संयुक्त किया गया है, सबको जोड़ा गया एक जगह पे, है ना। तो देखिए बात को समझिए, है ना, कि ये यूनाइटेड नेशंस जो है इसका पोस्टेज स्टैम्प भी है खुद का, पोस्ट ऑफिस भी है खुद का। यानी कि इसका पोस्टेज स्टैम्प का मतलब क्या समझे, तो वो लोग अपना चिट्ठी जो भेजते हैं या लेटर जिसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो है उसका अपना पोस्टेज स्टैम्प्स। इसी तरह का रहता है जो अपना अपना चिट्ठी पे वो लोग या अपना पार्सल पे चिपकाते हैं।
द सीनियर ऑफिसर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट इज कॉल्ड द सेक्रेटरी जनरल। देखिए दोस्तों, आपको आप बताते हैं एक नया चीज़। जिस तरह से हमारे देश का प्रधानमंत्री को कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर, कहा जाता है ना, मतलब कि हमारा देश को चलाने वाला व्यक्ति हुआ, है कि नहीं। सेम उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस का जो अध्यक्ष रहता है या प्रेसिडेंट, वहाँ पे मतलब मेन समझ लीजिए अध्यक्ष ही है वो, यानी कि यूनाइटेड नेशंस को चलाने वाला व्यक्ति है वो। तो यूनाइटेड नेशंस को वो चला रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्रेटरी जनरल। क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल। आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि वो व्यक्ति जो क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशंस को चलाता है, यानी कि उसमें अपने रूल्स, अपना मन का या अपना पावर को वो यूज़ करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रेटरी जनरल। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये जो है टॉपिक पूरा क्लियर होगा आपका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है किस चीज़ के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे आपको हम। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिए चैनल को, ठीक है। देखिए ये जो है यूनाइटेड नेशंस, समझिए इस चीज़ को दोस्तों, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो है ना, ये किस चीज़ के ऊपर आधारित है, तो देखिए किस चीज़ के ऊपर, देखिए प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत, ठीक है। ऑफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय, यानी कि ये पूरी दुनिया को न्याय दिलाने का काम करता है। कौन, यूनाइटेड नेशंस। अभी आप देख रहे होंगे प्रेजेंट में कि यूक्रेन के ऊपर हमला किया जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इस देश को यूनाइटेड नेशंस बचा सकता है ना। यूनाइटेड नेशंस अगर यहाँ पे डिसीजन ले ले तो उसको रोक सकता है, बचा सकता है, ठीक है। लेकिन जो देश यूनाइटेड नेशंस में नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, वो देश के ऊपर यूनाइटेड नेशंस कुछ भी एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो है यूनाइटेड नेशंस, वो पहला जस्टिस के लिए काम करता है, यानी कि न्याय के लिए। न्याय क्या होता है दोस्तों, न्याय मतलब कि हर किसी व्यक्ति को उसका हक दिलाना। डिग्निटी, डिग्निटी मतलब होता है गरिमा, हर किसी का गरिमा होता है, यानी कि हर किसी का अपना पहचान होता है, उस पहचान को बचाए रखता है कौन, यूनाइटेड नेशंस। आप अभी अगर भारतीय हैं, ये अगर हक से कह सकते हैं, तो ये यूनाइटेड नेशंस जो है कहने का मतलब है, जैसे देखिए आप भारतीय खुद को कहते हो, ठीक है, तो आपको आपका ये जो है ना कहने का जो अधिकार है, ये अधिकार को आपका बचाता है। कौन बचाता है, ये यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है पूरे सारे देशों का, ठीक है। हर देश वालों को, जितने भी देश हैं पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, या पूरे भारत में नहीं, पूरे दुनिया में, वो सारे देशों के पास बहुत सारा अधिकार दिया गया है, और वो अधिकार का जो है फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करते हैं, तो सारे देश वाले करते हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया गया है ना। आगे देखिए ह्यूमन वेलफेयर्स। ह्यूमन वेलफेयर का मतलब क्या हुआ, यानी कि मानवों का मदद के लिए, है कि नहीं। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि आपसे यह सवाल किया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस किन चीज़ों पे काम करती है, किन सिद्धांतों पे, किन प्रिंसिपल्स पे। तो आपको जवाब देना है फट से, जस्टिस, डिग्निटी और ह्यूमन वेलफेयर। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, गरिमा। आप याद रखें, लिख लें कॉपी में अगर भूल जाओ तो, ठीक है, गरिमा। और ह्यूमन वेलफेयर का मतलब कि मानवों का मदद करने के लिए, ठीक है। तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है, आप इसे अच्छे से याद कर लें या लिख लें। द यूनाइटेड नेशंस ब्रिंग्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर। अब देखिए पढ़ते हैं कि क्या काम करता है ये यूनाइटेड नेशंस। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, जितनी भी नेशंस यानी कि जितनी भी देश, उन सारे देशों को क्या करता है, पूरी दुनिया के जितने देश हैं उन सभी को क्या करता है, टुगेदर लाता है, मतलब एक साथ लाता है। गिव्स अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है, मौका देता है। कौन देता है, यूनाइटेड नेशन। किसको देता है, तो अलग अलग देशों को देता है। यानी कि जितने सारे देश हैं पूरी दुनिया में, सारे देश को क्या करता है यूनाइटेड नेशंस, एक जगह जमा कर देता है। साथ में क्या है कि उन्हें मौका देता है टू द कंट्रीज, यानी कि जितनी भी देश है वो सारे देशों को विकास करने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, टू अचीव ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर। जैसे अभी मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के पास अगर लोहा नहीं है तो वो दूसरा देश से मंगा सकता है। ये क्षमता कौन देता है, तो ये यूनाइटेड नेशंस देता है। यूनाइटेड नेशंस में ये सारी चीज़ों को रखा गया, ये सारा रूल्स है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे है कि ये यूनाइटेड नेशंस जो है ना, वो सारे देशों को एक दूसरे के साथ मिल करके बिजनेस करने का क्षमता देता है। इससे क्या है कि पूरा दुनिया जो है विकास करेगा, है ना। और देखिए प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट,
यानी कि पूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारी सभी का इच्छा का, हर किसी का इच्छा को, जैसे भी हम लोगों का इच्छा है विदेश जाने का, विदेश मतलब कहाँ, अमेरिका जाने का, तो हम लोग अमेरिका जा सकते हैं, ये हमारा इच्छा है। और इस इच्छा को पूरा कराता है कौन? यूनाइटेड नेशंस। अगर यूनाइटेड नेशंस नहीं होता ना, तो अभी हमारे भारतीय जो दूसरे देश में रह रहे हैं ना, वो सारे लोग अभी नहीं हो पाते। ठीक है दोस्तों। तो और देखिए, एंड रिजॉल्व्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी ये हल करता है। देखिए, यानी कि आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, कि यूएन क्या क्या करता है, तो यूएन क्या क्या करता है, सबसे पहला हो गया आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा लिख दिए हम, है ना। ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, ये चीज़ों को हमारे लिए लाता है। दूसरा हो गया नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। यहाँ पे देखिए, टू अचीव ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर निर्भर रहने के लिए सिखाता है। उसके बाद दूसरा हो गया प्रोटेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि हमारे पूरे भारत का जो लोगों का इंटरेस्ट है, हर किसी का जो अपना अपना इच्छा है, वो सारी इच्छाओं को भी बचाता है, सुरक्षित रखता है। और रिजॉल्व्स, यहाँ देखो, यहाँ से भाई साहब देखो, रिजॉल्व्स इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, ये 3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस क्या क्या काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि यूनाइटेड नेशंस को आखिर क्यों बनाया गया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना जरूरी है। ठीक है, देखिए यहीं से है, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज formed as a second attempt to achieve the goals mentioned above the failure of the League of Nations। देखिए लीग ऑफ नेशंस क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है ना, ऐसे ही नहीं बना दिया गया था। यूनाइटेड नेशंस के बनाने के पीछे बहुत सारा राज है। राज क्या है, तो देखिए 1940 ईस्वी में ना सारे देशों में पूरा ये जो था, देखिए 1914 से लेकर के 1918 तक वर्ल्ड वार चल रहा था। क्या चल रहा था? वर्ल्ड वार। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, देखिए इसको रोकने के लिए ना लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, लीग ऑफ नेशंस। लेकिन ये भी फेल हो गया, इस युद्ध को ये भी नहीं रोक पाया। लीग ऑफ नेशंस क्या था? तो लीग ऑफ नेशंस, लीग का मतलब संघ और नेशंस मतलब वतन, राष्ट्र, है ना। तो इसको राष्ट्र का संघ कहा जा सकता है, शुद्ध हिंदी में इसको राष्ट्र का राष्ट्रों का संघ। ठीक है, तो देखिए इसको बनाया गया था युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन ये नहीं रोक पाया। इसके जो लोग थे वो नहीं कर पाए पूरा। क्यों नहीं कर पाए, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, इस चीज को समझिए। लीग ऑफ नेशंस को आप पढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं लीग ऑफ नेशंस क्या है। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी तो हम लोग ले ही लिए हैं अभी यूनाइटेड नेशंस के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन को क्यों बनाया गया था, अब यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी हम बताए थे कि लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, किस चीज़ के लिए बनाया गया था। तो देखिए, द लीग ऑफ नेशंस केम इन टू बींग आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन, यानी कि जब वर्ल्ड वार वन जब खत्म हो गया ना दोस्तों, वर्ल्ड वार क्या था, इसमें क्या था कि सारे देश आपस में लड़ रहे थे। कौन कौन देश लड़ रहे थे, तो देखिए कौन कौन से देश थे। इंग्लैंड था, फ्रांस था, फ्रांस कह लीजिए या फ्रांस कह लीजिए, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, ये सारे जो देश थे ना, ये आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? मज़ा आ रहा होगा, है ना, जिस तरह से भाई बहन लोग आपस में लड़ते हैं, है ना, सेम उसी तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे थे। तो क्यों लड़ रहे थे, तो भाई साहब ये लोग लड़ रहे थे किस चीज़ के लिए, ट्रेडिंग के लिए, यानी कि बिजनेस, व्यापार करने के लिए। क्या है? व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो व्यापार जो था ना एक दूसरे देशों से नहीं हो पा रहा था ढंग से, इसीलिए क्या था, ये लोग आपस में लड़ रहे थे कि हम भी तुम्हारे देश में जाके अपना देश का प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, तुम भी मेरे देश में आके बेचो। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वार चल रहा था। और ये कब से कब चला, तो 1914 से ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब क्या होता है, पूरा तरह से एकदम डरा देना। देखिए दोस्तों, क्या था ना कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था ना, वर्ल्ड वार वन, तो पूरे देश के जो है, पूरी दुनिया के जो लोग थे, ठीक है, वो सभी को डर गए थे। बाय द स्लाउटर, स्लाउटर मतलब क्या होता है, गुलाम, यानी कि लोगों को गुलाम बना लिया जा रहा था।
है ना, किसी भी देश में जाके हमला किया जा रहा था और उस देश के आदमी लोग को क्या किया जा रहा था, गुलाम बना लिया जा रहा था। तो इस बात से भाई हर कोई डरेगा, ठीक है। तो पूरे पूरे दुनिया के लोग डर रहे थे इस चीज़ से। दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द वार बिटवीन कंट्रीज, यानी कि जो पूरे हर देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा था ना, इसी युद्ध के कारण क्या था कि सारे देश के लोग जो थे वो डरे हुए थे, ठीक है। तो आपको अभी तो हम बता ही दिए कि कौन कौन देश के बीच में चल रहा था युद्ध, तो ये सारे देशों के बीच में चल रहा था युद्ध, ठीक है। ओवर द कॉलोनाइजेशन सुप्रीमेसी, ठीक है। आगे देखिए, इट वाज डिसाइडेड दैट टू अवॉइड ए रिपीटेशन ऑफ सच डिसास्टर। डिसास्टर मतलब क्या होता है, इस तरह का एकदम मतलब तबाही मचा देने वाला युद्ध, है ना। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एकदम खतरनाक खतरनाक समस्याओं से बचने के लिए, सारे देशों को बचाने के लिए, ठीक है, ये लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। मतलब कि अभी इतने सारे देश के लोग 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक लड़ रहे थे ना, तो इन्हीं इन्हीं के जो युद्ध चल रहे थे ना, इन्हीं युद्धों को रोकने के लिए, ठीक है, लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था। कब बनाया गया था, यानी कि देखिए 1914 से 1918 तक कितने लाख लोग तो मर चुके थे। 1914 से लेकर 1918 आने की समझ लीजिए 4 साल। 4 साल, अभी देख लीजिए कोरोना 2 साल रहा, तो 2 साल में कितना पूरे भारत के लोगों का, पूरा वर्ल्ड के लोगों का हालत ख़राब हुआ और कितने लाख लोग मारे भी गए। सोच लीजिए कि 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चला, यानी कि पूरी विश्व युद्ध चला, ठीक है। तो इसमें कितने लोग मारे गए होंगे, सोचने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का दोबारा युद्ध ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए देखिए एन इंटरनेशनल बॉडी हुज सोल पर्पस वुड बी मेंटेन वर्ल्ड पीस शुड बी फॉर्म्ड एट वंस, दस द लीग ऑफ नेशंस वेयर ने देखिए कैम इनटू बीइंग इन 1919। यानी कि जब देखा गया कि ये युद्ध जो है बहुत ही बुरा हो रहा है, इतना युद्ध हो रहा है कि मतलब लोग आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, तो इस तरह का युद्ध को रोकने के लिए क्या किया गया कि 1919 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया। यानी कि देख लीजिए 4 साल इसमें भी बनाने में लग गया। 1914 से युद्ध हुआ था चालू और 1918 तक चला, लेकिन क्या हुआ कि ये इस युद्ध को किसी में रोकने का दम था क्या, तो बिल्कुल नहीं था। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। क्या आपको ये क्लियर है? तो ये लीग ऑफ नेशंस क्यों बनाया गया ये आपको पता चल गया। इसी तरह से आपको बताया था यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया। तो ये जो था ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था लीग ऑफ नेशंस, लेकिन ये भी फेल हुआ युद्ध को रोकने में, ठीक है। फिर से युद्ध चला, ठीक है, फिर से वर्ल्ड वार 2 चला था। वर्ल्ड वार 2 जब चला तब बनाया गया यूनाइटेड नेशंस 1945 में। तो देखिए अभी तो इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको बताऊंगा, इसके बाद का जो है मैं वीडियो बहुत ही जल्द बनाऊंगा, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से कर लो, पढ़ लो, आपका एग्ज़ाम का तैयारी लगभग हो जाएगा। बाकी कुछ कुछ और पॉइंट्स होंगे जो अगला इसका पार्ट 2 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज ऑल्सो। ओके।